आज मैं आप लोग के बीच ज़मीन का रसीद ऑनलाइन कैसे काटते हैं वो स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करके दिखाएंगे। तो दोस्तों, ज़मीन के रसीद काटने के लिए सबसे पहले हमें जमाबंदी नंबर की आवश्यकता होती है। अगर हमारे पास जमाबंदी नंबर नहीं है तो हम भाग संख्या और पृष्ठ संख्या से रसीद काट सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले एक जमाबंदी नंबर खोजते हैं, उसके बाद रसीद काटते हैं। तो जमाबंदी नंबर खोजने के लिए हमें क्रोम ब्राउज़र में जाना होगा और यहाँ टाइप करना होगा भूमि विहार। दोस्तों, भूमि विहार टाइप करते ही हमारे पास एक इंटरफेस आएगा जिसमें सेकंड ऑप्शन पे भूमि विहार लिखा है। इस पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद हमें ये दूसरे पेज पे ले जाएगा जिसमें फर्स्ट ऑप्शन पे ही है होम पेज ऑनलाइन म्यूटेशन। तो दोस्तों, हमें इसी पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों हमें जमाबंदी पंजी देखने वाले पे क्लिक करना है, क्योंकि हमें सबसे पहले जमाबंदी नंबर से भाग संख्या और पृष्ठ संख्या निकालना होगा या भाग पृष्ठ से हमें ऑनलाइन जमाबंदी नंबर निकालना होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जमाबंदी पंजी पे क्लिक करते हैं। जमाबंदी पंजी पे क्लिक करने के बाद हमें ज़िला सेलेक्ट करना होगा। तो चलिए दोस्तों, हम ज़िला सेलेक्ट करते हैं। ज़िला सेलेक्ट करने के बाद हमें अंचल सेलेक्ट करना होगा, तो हम अंचल भी सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम प्रोसीड बटन पे क्लिक करते हैं। प्रोसीड बटन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों हमें जिस भी मौजे का ज़मीन चाहिए हम उस मौजे का नाम यहाँ पे लिखेंगे। तो दोस्तों चलिए हम डालते हैं मौजे का नाम। तो दोस्तों, हम मौजे का नाम लिख दिए हैं। मौजे का नाम लिखने के बाद अब हम यहाँ खाता खेसरा से भी ज़मीन खोज सकते हैं, भाग संख्या पृष्ठ संख्या से भी खोज सकते हैं, रैयत के नाम से भी खोज सकते हैं, प्लॉट नंबर से भी खोज सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम प्लॉट नंबर से खोजते हैं। दोस्तों, मैंने प्लॉट नंबर डाल दिया। प्लॉट नंबर डालने के बाद अब सुरक्षा कोड डालेंगे। तो दोस्तों, सुरक्षा कोड डालने के बाद जैसे ही हम सर्च बटन पे क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो दोस्तों, मुझे सेकंड वाले नाम पानमती देवी का रसीद काटना है। तो दोस्तों, हमें यहाँ देख सकते हैं, यहाँ भाग संख्या 22 और पृष्ठ संख्या 94 है। दोस्तों, हम फिर से भूमि विहार वाले पोर्टल पे आते हैं और यहाँ आने के बाद होम पेज ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। होम पेज ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद हम फिर से भूमि विहार वाले पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ आने के बाद हमें रसीद काटने के लिए भूमि लगान पे क्लिक करना होगा। दोस्तों, भूमि लगान पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ दो ऑप्शन दिखेगा, लंबित भुगतान देखें और ऑनलाइन भुगतान करें। तो दोस्तों, हमें रसीद काटना है, इसके लिए हमें ऑनलाइन भुगतान वाले पे क्लिक करना होगा। ऑनलाइन भुगतान वाले पे क्लिक करने के बाद यहाँ ये सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन लगान भुगतान सेवा लेने के लिए आपको बिहार भूमि पोर्टल से लॉगिन करने के पश्चात ही लगान का भुगतान कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ हम ओके कर देंगे। यहाँ ओके करने के बाद मुझे अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। तो जिस मोबाइल नंबर से हम रसीद काटना चाहते हैं, या फिर ये कहे कि जिस मोबाइल नंबर से मैंने भूमि विहार पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन किया है, तो वो मोबाइल नंबर देंगे। दोस्तों, अगर आप नए यूज़र हैं तो सबसे पहले ये रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे आके अपना रजिस्ट्रेशन कर ले, उसके बाद रसीद काटें। तो दोस्तों, मेरा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। इसके लिए मैं रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के मोबाइल नंबर डाल के यहाँ कैप्चा कोड फिलअप करता हूँ और कैप्चा टाइप करता हूँ। कैप्चा कोड डालने के बाद साइन इन बटन पे हम क्लिक करेंगे। साइन इन बटन पे क्लिक करते ही हमारे मोबाइल पे एक OTP आएगा। हमारे मोबाइल पे जो OTP आएगा हम इसको इसमें लिखना होगा। तो दोस्तों, चलिए हम OTP लिखते हैं। OTP लिखने के बाद दोस्तों हम कंफर्म बटन पे क्लिक करेंगे। कंफर्म बटन पे क्लिक करते ही हमारे सामने वही इंटरफेस दोबारा खुल के आएगा, लेकिन ये इंटरफेस हमारे ID और पासवर्ड से लॉगिन हुआ रहेगा। दोस्तों, अब रसीद काटने के लिए ऑनलाइन भुगतान करें पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ से क्लिक करने के बाद हमें सबसे पहले जिला चूज करना होगा, उसके बाद अंचल चूज करना होगा। अंचल चूज करने के बाद आगे बढ़े पे हम क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें हल्का चूज करना है। जो भी हल्का वाले का हम रसीद कटना चाहते हैं वो हल्का चूज करेंगे। हल्का चूज करने के बाद दोस्तों यहाँ मौजे चूज करना है। दोस्तों, मौजे चूज करने के बाद आप भाग संख्या और पृष्ठ संख्या से रसीद काट सकते हैं। तो दोस्तों, इसका भाग संख्या 22
और पृष्ठ संख्या 94 है। जैसा कि मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ दोस्तों, यहाँ देखिए भाग संख्या 2 और पृष्ठ संख्या 94। तो दोस्तों मैंने भाग संख्या 22 और पृष्ठ संख्या 94 डाल दिया है और फिर सुरक्षा कोड डाल देते हैं। सुरक्षा कोड डालने के बाद खोजिए पे हम क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें ये इंटरफेस दिखेगा जिसके नाम से हम रसीद काटना चाहते हैं। ये इंटरफेस देखने के बाद हमें फिर से देखे पे क्लिक करना होगा। देखे पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ लगान राशि कितना है, 50 रुपये, यानी 2023 से 24 का 24 रुपये 50 पैसे और 24 से 25 का 24 रुपये 50 पैसे, यानी 2 साल का लगान राशि इतना है। तो दोस्तों हमें लगान राशि काटने के लिए सबसे पहले जो हमारे पास रसीद कटवाने आए हैं उसका नाम हमें डालना होगा। तो चलिए हम उसका नाम डालते हैं। नाम डालने के बाद दोस्तों चलिए हम इस कस्टमर का मोबाइल नंबर डाल देते हैं। अब आगे इसका एड्रेस डालते हैं। तो चलिए दोस्तों हम इसका एड्रेस भी लिख देते हैं। एड्रेस लिखने के बाद हमें नीचे स्क्रॉल डाउन करके आई एग्री टू टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करना होगा। इसके आगे हमें ओके पे क्लिक करना होगा और स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना होगा। अब हमें ऑनलाइन भुगतान करने पे क्लिक करेंगे। ऑनलाइन भुगतान करने पे क्लिक करने के बाद दोस्तों ये पेज हमें पेमेंट वाले प्रोसेस पे आगे ले जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम वेट करते हैं और अगले पेज आने का इंतज़ार करते हैं। तो अब एक नया पेज ओपन होके आ चुका है। इसको हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे और पेमेंट मोड वाले पे ई पे हमें क्लिक करना है, ई पेमेंट पे। और ई पेमेंट करने के बाद हमें बैंक सेलेक्ट करना है कि हम किस बैंक से पेमेंट करना चाहते हैं या किस बैंक के थ्रू हम पेमेंट करना चाहते हैं। तो दोस्तों स्टेट बैंक से अगर आप पेमेंट करते हैं तो आपका रसीद तुरंत कट जाता है, और अगर हम दूसरे बैंक को चूज़ करते हैं तो थोड़ा रसीद कटने में अपलोड होने में सिस्टम में थोड़ा टाइम लग जाता है। इसलिए दोस्तों हम स्टेट बैंक को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद हम सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। सबमिट करने के बाद दोस्तों ये पेज हमको आगे रिडायरेक्ट करेगा जिस भी बैंक से हम रसीद काटना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ SBI का बहुत सारा ऑप्शन है जिसमें SBI नेट बैंकिंग है, अदर बैंक नेट बैंकिंग है। तो दोस्तों यहाँ हम अदर बैंक नेट बैंकिंग से रसीद काटेंगे। इसके लिए हमें इस बटन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे क्लिक करते ही दोस्तों हम अगले पेज पे आ जाएंगे जिसमें हमसे पूछा जाएगा कि आप किस बैंक से रसीद काटना चाहते हैं। तो दोस्तों हम बैंक ऑफ इंडिया से रसीद काटना चाहते हैं तो हम अपने बैंक का सिलेक्शन कर लेंगे और मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद ये हमको रिडायरेक्ट करेगा नेट बैंकिंग पे। तो दोस्तों यहाँ रिटेलर इंटरनेट बैंकिंग है और एक कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग है। तो दोस्तों मेरे पास रिटेलर इंटरनेट बैंकिंग है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों ये हमें डायरेक्ट नेट बैंकिंग के होम पेज पे ले जाएगा जहां हमें अपना आईडी पासवर्ड डालना है। दोस्तों मैं अपना यहाँ आईडी पासवर्ड डाल रहा हूँ। यार रुक रे, भूलियो गेली यार की हम कॉलेज चलिए। तो अब हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद हमें ऐसा इंटरफेस आएगा जिसमें हमको पेमेंट रिमार्क्स में कुछ भी लिख सकते हैं, अन्यथा इसे छोड़ भी सकते हैं। तो दोस्तों इसे हम छोड़ देते हैं और पे पर क्लिक करते हैं। पे क्लिक करने के बाद हमारे मोबाइल पे एक OTP आएगा। तो दोस्तों हम इस OTP को यहाँ लिख देंगे। OTP लिखने के बाद दोस्तों हम यहाँ सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे और सबमिट बटन पे क्लिक करते ही हमसे हमारा पासवर्ड पूछा जाएगा, ट्रांजैक्शन पासवर्ड। तो दोस्तों हम यहाँ अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड डाल रहे हैं। ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालकर हम कंफर्म बटन पे क्लिक करेंगे और कंफर्म करते ही ये ट्रांजैक्शन अंडर प्रोसेस में जाएगा और हमारे सामने में फॉर पेमेंट सक्सेसफुल योर पेमेंट कंफर्मेशन नंबर इतना का एक मैसेज आएगा जिसको हमें ओके कर देना है। दोस्तों ओके करने के बाद ये कुछ देर के लिए सर्च लेगा और सर्च लेके
कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है कि क्लिक हेयर टू रिटर्न टू द फाइनेंस डिपार्टमेंट बिहार सैट एल्स योर विल बी ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट टू द फाइनेंशियल डिपार्टमेंट बिहार सैट इन 60 सेकेंड। यानी इसके कहने का मतलब है कि दोस्तों आप 60 सेकंड वेट कीजिए, इसके बाद ये ऑटोमेटिक बिहार के वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाएगा आपके रसीद के साथ। तो दोस्तों हम 60 सेकंड वेट कर लेते हैं और देखते हैं। दोस्तों कुछ सेकंड वेट कीजिए, अब आपके सामने ये ऑटोमेटिक यहाँ पे रसीद बन के आ जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कुछ सर्चिंग ले रहा है। अब प्रोसेसिंग योर रिक्वेस्ट में चला गया दोस्तों, हम इंतज़ार करते हैं और देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे लगान का राशि आ चुका है। तो दोस्तों हमें यहाँ लगान रसीद पे क्लिक करना है। लगान रसीद पे जैसे ही क्लिक करेंगे रसीद हमारे सामने आ गया दोस्तों। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये पानमती देवी से मैंने रसीद नाम से रसीद काटा था, जिसका भाग संख्या 22 और पृष्ठ संख्या 94 है। तो दोस्तों आप यहाँ भी देख सकते हैं 2023-24 से लेकर 24-25 तक का रसीद कट चुका है और आज का डेट भी दोस्तों यहाँ लिखा है। दोस्तों ये रसीद 2024-25 का मतलब ये होता है कि 2025 में 31 मार्च तक का ही कटा है, उसके आगे का नहीं। तो दोस्तों अब हम इसका प्रिंट निकाल लेंगे और प्रिंट निकालने के बाद इसका एक प्रिंट हम कस्टमर को दे देंगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। चलिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।